जैन साथियों, मैं हूं प्रदीप करौरिया। आप सबका स्वागत है सत्य के साथ हिंदुस्तान न्यूज चैनल में। जो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उस अंबा विधानसभा में मौजूद हूं। यहाँ पर एक पार्टी, जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनीता चौधरी जी, इन्होंने मीडिया से चर्चा कर रही हैं। इन्होंने मुझे फोन करके बुलाया भी था और उनसे बात भी मैं करूंगा। लेकिन मैडम, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको 12 घंटे के बाद वोट डालने हैं, आपको मीडिया से बात करने की किसी प्रत्याशी की तो फुर्सत भी नहीं है? जैसा क्यों बुलाना पड़ा आपको? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हूँ अंबा विधानसभा से, और चुनाव सुबह होना है, मतदान सुबह होना है। लेकिन मुझे कुछ समय पहले पता नहीं क्यों मैंने चेक किया कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है वो सखवार समाज से है। तो मैंने लिस्ट उठा के देखी। हम जाटव समाज से आते हैं, वो ऑथराइज लिस्ट में आती है, एससी कैटेगरी में आती है। लेकिन सखवार समाज एससी कैटेगरी में कहीं से कहीं तक नहीं है। तब मैंने तुरंत एसडीएम कार्यालय जाके आवेदन दिया और उसमें मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि आप ये बताइए, सखवार जब जाति ऑथराइज ही नहीं है तो ये रिजर्व सीट पे चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? इसलिए इनका नामांकन निरस्त होना चाहिए। आपने जो वो शिकायत की थी एसडीएम साहब से, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्या? जब हम कार्यालय गए थे तब एसडीएम साहब वहां पर उपस्थित नहीं थे। अच्छा जी, ऐसा है। तो यहाँ पर सखवार समाज के काफी प्रत्याशी सखवार समाज के नाम से तो हर वोट मांगते हैं। यहाँ के बहुत ही सखवार समाज के हर प्रत्याशी सखवार समाज के नाम से वोट मांगता है, लेकिन आप सीधा आरोप लगा रहे हो उन पर। तो मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। जैसे बच्चे का माता पिता होता है, उसकी पहचान होती है, उस तरह से इन्होंने अपनी पहचान स्थापित नहीं कर पाई है कि ये किस समाज से हैं, ये एससी से हैं कि एसटी से हैं कि ओबीसी से हैं। इनकी कोई पहचान ही नहीं है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और इन्होंने जाति प्रमाण पत्र पता नहीं किस आधार पे लगा के नामांकन दाखिल किया है। बताते हैं कि शायद जाटव जाति का उपयोग किया है, जो कि हमारी है, और उपजाति में ये लोग सखवार लिखते हैं। तो जाटव जाति की कोई उपजाति ही नहीं है, और जाटव जाति की कोई उपजाति नहीं है, और उपजाति जाटव में आती ही नहीं है। ऐसा है। तो सखवार समाज का कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन संविधान में या कहीं पर कोई उल्लेख नहीं? संवैधानिक श्रेणी की जो ऑथोराइज लिस्ट है मध्य प्रदेश की जातियों की, उस लिस्ट को मैंने आपको दिया है। आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें कहीं से कहीं तक भी सखवार समाज एससी कैटेगरी में लिखा हुआ नहीं पाया गया है। जो आपने जो दिया था वो कहाँ पर मैडम? दिखाना उसको जरूर। ये देखिए जी मैडम, जो दिखा रही हैं इसमें कहीं पर भी सखवार नहीं लिखा है। और सखवार समाज, सखवार के नाम से कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये देखिए, ये सारी जातियां डली हुई हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर में जितनी भी जातियां आती हैं, उसी जाति में जाटव जाति है, बैरवा है, भाभी है, सतनामी है, सूर्यवंशी है, इरवार है, मांगन है, रेदास है, सतनामी है, सब कुछ है। लेकिन इसमें सखवार कहाँ लिखा है? जैसा है, किस आधार पे ये इन्होंने नामांकन किया है? ये तो उनको अगर इन्होंने नामांकन किया होगा उस समय कोई जांच पड़ताल नहीं की होगी, कोई अधिकारी कर्मचारी किसी ने जांच की होगी ना। सखवार तो कहीं इसमें लिखा भी नहीं है। नहीं तो इतनी फुर्सत कहाँ है उन्हें? तो केवल इससे मतलब है कि एससी का आ गया, उन्होंने कर दिया। अब जिसको परेशानी होगी वही तो बताएगा। ऐसा है। हाँ, तो आप तो सीधा आरोप लगा रही हूँ सखवार समाज के प्रत्याशी। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। ये मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियां हैं, ये सन डला हुआ है, इसके तहत मैं केवल अपनी बात रख रही हूँ। मैं अब इसको अगर आरोप कहना है तो आप मान सकते हैं। तो बीजेपी से कमलेश जाटव, आप भी जाटव हैं। हाँ। तो जो कांग्रेस से हैं वो सखवार हैं। हाँ। तो अलग अलग क्यों एससी में ही आते हैं, फिर अलग अलग क्यों लिखते हैं? नहीं तो एससी में कहाँ आ रहे हैं? सखवार एससी में आ कहाँ रहे हैं? आप बताइए। एससी में तो ये जातियां आती हैं, सखवार एससी में है ही कहाँ? ये तो सीधा ही देखो, यहाँ पर पूरा लिखा है भाई। ये भी सब उनके पास जानकारी, इनके पास इन्होंने पूरा दिया है। लेकिन अभी कोई इसमें कहीं से मुझे सखवार नजर नहीं आ रहा है, और सखवार के नाम से लोग पीछे नाम सखवार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी सखवार नहीं लिखा है इसमें, देखो। तो खास ये अपनी जो शिकायतें हैं ये तो एसडीएम साहब से आप दी थी उस समय, तो उन्होंने कहीं उनको भी फुर्सत नहीं। चुनाव आयोग सब तैयारी में लगा है, प्रत्याशी अपनी सही तैयारी में लगे, लेकिन उस पर कोई किसी की नजर क्यों नहीं गई? अब इस विषय पे तो आप उन्हीं से जानकारी ले सकते हैं कि आपकी नजर क्यों नहीं गई है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पार्टी जिन्हें प्रत्याशी घोषित कर देती है उनका अधिकारियों के द्वारा आवेदन ले लिया जाता है। अगर उन्हें कोई कमी नजर नहीं आती है तो उसे नजरअंदाज करके पास कर देते हैं। तो अब यहाँ की जो जनता है अंबा विधानसभा की, उनसे क्या बोलना चाहोगी?
कौन बेहतर है? देखिए, जनता कुछ समझदार है, जो चुनाव मैदान में होते हैं उन्हीं में से उन्हें अपने लिए सिलेक्शन करना होता है। जनता सारी स्थितियों, परिस्थितियों और प्रत्याशियों की क्वालिटी को देख के खुद चयन करेगी कि उन्हें कौन सा विकल्प अपने लिए चुनना है और जागरूक भविष्य के लिए, अपने विकास के लिए उन्हें प्रतिनिधि बनाना है। इस विषय में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा जो काम है उसे मैं कर रही हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता चौधरी जी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।